मध्य प्रदेश में हत्या की दो घटनाओं ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेखौफ बदमाश खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। बदमाशों के मन में शायद कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। होशंगाबाद के पिपरिया और मंडला से सामने आई दो तस्वीरें कुछ यही बता रही हैं। पिपरिया में 7 से 8 लोगों ने मिलकर विश्व हिंदू परिषद नेता रवि विश्वकर्मा की हत्या कर दी। बदमाशों ने उनकी कार रोकी, फिर लाठी डंडों से हमला किया और फिर फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मंडला में भी एनएसयूआई के पदाधिकारी सोनू परोचिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले के आरोपी रायपुर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन ये दोनों घटनाएं बता रही है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बार फिर पटरी से उतरती नजर आ रही है। आखिर मध्य प्रदेश में ये हो क्या रहा है, आइए आपको दोनों घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं और कानून व्यवस्था कितनी लचर है, इस बात का अंदाजा इस तस्वीर से आप लगा लेंगे जो होशंगाबाद जिले के पिपरिया से सामने आई है। बेखौफ बदमाश पहले तो बीच सड़क पर वीएचपी नेता रवि विश्वकर्मा की कार को रोकते हैं, फिर खुलेआम लाठी डंडों से हमला कर देते हैं और फिर गोली मारकर नेता की हत्या कर देते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि करीब 7 से 8 बदमाश सरेराह तांडव मचा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इधर आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं और घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस उनका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। हालांकि पुलिस ने 10 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी जरूर रखा गया है। साथ ही 4 टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अब देखना यह है कि खुलेआम आतंक मचाने वाले गुंडे आखिर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। तो वीएचपी नेता की सरेराह हत्या कर दी गई है और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हत्थे एक भी गुंडा हाथ नहीं चढ़ा है। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम जरूर घोषित कर दिया गया है। 7 से 8 बदमाशों ने खुलेआम कल रात आतंक मचाया था। गोली मारकर वीएचपी नेता रवि विश्वकर्मा की हत्या कर दी और इस हमले में 2 उनके दोस्त भी घायल हुए हैं। थाना प्रभारी पचमढ़ी के नेतृत्व में 4 टीम्स रवाना है। जो आरोपी जो कि ये वारदात को अंजाम देकर के भाग गए थे, उनको पकड़ने के प्रयास जारी हैं। प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार के इनाम, कुल 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई है। मंडला में भी सोनू परोचिया नाम के एनएसयूआई के एक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी का नाम मयूर यादव बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा आरोपी नाबालिग है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये दोनों भागकर रायपुर आ गए थे। संदिग्ध रूप से घूम रहे आरोपियों को जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। रायपुर पुलिस ने मंडला पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। इधर मंडला में मृतक के परिजन, कांग्रेस नेता और गुस्साए लोग जिला अस्पताल में जुटे और उन्होंने जमकर हंगामा किया। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हत्याकांड को लेकर मृतक के परिजन कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब इसे राजनीतिक रंग देने की जरूर कोशिश कर रही है, क्योंकि आरोपी बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। मंडला पुलिस ने भी आरोपियों पर 10 हजार रुपए का इनाम रखा था। सवाल यहां भी यही है कि आखिर बदमाशों के मन में कानून व्यवस्था का डर क्यों नहीं है। बजरंग दल के एक अपराधी तत्व के व्यक्ति जो कि जबलपुर के रहने वाले हैं, मंडला में शरणार्थी के रूप में 110 की कार्रवाई जिसकी लंबित थी, 110 की कार्रवाई करके जिले के बाहर नहीं किया गया। कल रात्रि 12 बजे जब वो गुरुद्वारे के सामने महाराजपुर में खाना खा के लौट रहा था, तभी सोनू परोचिया को गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये मंडला का एक ऐसा आपराधिक घटना हुआ है जो सीधा सीधा हम हत्या का रूप देते हैं और अभी तक अपराधी फरार है। पुलिस मूक दर्शक बन देख रही है, जबकि जो संदिग्ध आरोपी है एक अपराध करके वो बाहर चला जा रहा है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है
पंजीबद्ध करने के उपरांत हमने विभिन्न टीमें बनाई हैं जो कि आरोपियों की पतासाजी कर रही, विवेचना के हर एंगल पे हम उस पर जा रहे हैं। हमने एक आरोपी को अभी कस्टडी में लिया हुआ है, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं। विभिन्न संदेहियों को भी हमने अभी अपने हिरासत में लिया है। तो कल मंडला में एनएसयूआई नेता की हत्या कर दी गई थी और दोनों ही आरोपी, जो मुख्य आरोपी हैं, वो रायपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, गिरफ्तारी होने से पहले मृतक के परिजनों ने हंगामा भी किया था। उनकी मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनएसयूआई नेता की कल हत्या हुई थी और उसके बाद उसी नेता के शव को रख करके परिजनों ने हंगामा किया था, धरना प्रदर्शन दिया था और उसके बाद आज रायपुर में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस को ये दोनों ही युवक संदिग्ध रूप से घूमते हुए नजर आए और उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। रायपुर पुलिस ने इसकी जानकारी मंडला पुलिस को दे दी है। नहीं हमारे पास जूम है सर, घर से लेके आए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी से बात करेंगे, सुधीर से, भोपाल से। सुधीर, 2 अलग अलग खबरें हमने दिखाई, कल ही की दोनों खबरें हैं। पहली खबर यह कि पिपरिया में किस तरह से वीएचपी नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, और फिर दूसरी जो खबर आई वो मंडला में एनएसयूआई कार्यकर्ता को वहां पर भी उनकी हत्या कर दी जाती है। इससे सबसे बड़ा सवाल यही है कि बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं मध्य प्रदेश में कि दिन दहाड़े सरेआम नेताओं की जब हत्या कर दी जा रही है तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी? देखिए, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े होते हैं आकांक्षा, और जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की गई थी, और खासकर अगर बात करें तो वीडियो जो पिपरिया का सामने निकल कर आया था वो तस्वीर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विविध है और लिहाजा कहा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है ये तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल साफ समझा सकता है। हालांकि पुलिस का दावा है कि 10,000 रुपये का इनाम जो है वो रवि विश्वकर्मा की हत्या के आरोप के जो आरोपी थे उनके लिए घोषित किया गया, और जिस तरीके से वीडियो सामने निकल कर आया कि किस तरीके से कार को रोककर पहले हमला किया गया, फिर गोली मारकर रवि विश्वकर्मा की हत्या की गई, और इस पूरे मामले पर आरोपियों की तलाश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। 4 थानों की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले पर पिपरिया और उसके आसपास में घेराबंदी करके लगी हुई है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं पर मंडला की अगर बात करें तो वहां पर जो एक बात कही जा रही थी कि एनएसयूआई के महासचिव की जिस तरीके से हत्या की गई, इस पूरे मामले में रायपुर से 2 गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन ये हत्याएं बिल्कुल साफ इशारा करती है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चाहे सरकार कोई भी बनी रहे, लेकिन जो सवाल हमेशा उठाए जाते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े जब भी तस्वीरें सामने निकल कर आती है और उनके जो आंकड़े सामने निकल कर आते हैं तो वो आंकड़े यूं ही नहीं है। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद इन तस्वीरों के माध्यम से साफ समझा जा सकता है। हालांकि पुलिस प्रशासन अब यह दावा कर रही है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मंडला में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। रायपुर से 2 आरोपी जो है छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़े थे, जिनका संपर्क अब मंडला पुलिस से करने के बाद में आरोपियों को जल्द जो है मंडला लाया जाएगा। वहीं पर अगर बात की जाए होशंगाबाद की, पिपरिया की, तो अभी तक रवि विश्वकर्मा के जो आरोपी हैं वो पूरी तरह फरार चल रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। और सुधीर, एक सवाल ये भी उठता है कि जैसा कि हमने देखा कि उस वीडियो में, जो पिपरिया का वीडियो सामने आया था, कि किस तरह से दिन दहाड़े गाड़ी में तोड़फोड़ की जाती है, फायरिंग की जाती है, कई राहगीर वहां से निकल रहे थे, लेकिन डर उसी बात का पुलिस को सूचना नहीं दी गई और फिर उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और 24 घंटे बीत गए हैं, इनाम भी घोषित कर दिया गया है, जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, ये पुलिस पर अविश्वास जो है जनता का बिल्कुल अपने आप में साबित करता है, क्योंकि जिस वीडियो की हम लोग बात करें उस वीडियो में कुछ आवाज़ और हलचल भी सुनाई दे रही है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस के केस और के चक्कर में नहीं फंसना है। यानी कि आम जनता को अभी भी ये लगता है कि पुलिस की कार्रवाई अगर किसी को अगर जाया जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें लोगों की बढ़ सकती है, ये आम जनता को लगता है। लिहाजा जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की गई थी उसमें सरेराह पूरी हत्या थी और कई लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जिनमें से कुछ लोगों ने ये वीडियो बनाया था, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस के पास भी ये वीडियो सामने निकल कर आया है। अगर लोग हिम्मत करते और सामने निकल कर आते तो हो सकता था कि रवि विश्वकर्मा की जान को बचाया सकता था, पर लेकिन जो वीडियो थे उसमें साफ सुना जा सकता है कि पुलिस के चक्कर में नहीं फंसने की बात कही जा रही है। ये अपने आप में एक और बड़ा एक अविश्वास पुलिस के प्रति आम जनता का जो है ये प्रकट करता है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को तो लेकर सवाल खड़े ही हो रहे हैं, पर लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली को भी और ज्यादा बेहतर करना होगा और कम से कम ऐसे जब भी मामले सामने निकल कर आते हैं तो लोग पुलिस पर पूरी तरह भरोसा रखें। ये कम से कम भरोसा पुलिस को जताना होगा। 2 हत्याएं हुई हैं और 2
दोनों को लेकर अब सियासत ज्यादा गरमाई हुई है। भले ही एक विश्व हिंदू परिषद के नेता की हत्या हो, दूसरे कांग्रेस के NSUI के नेता की हत्या हो, पर लेकिन ये हत्या अपने आप में बिल्कुल साफ बयां करती है कि किस तरीके से अविश्वास लोगों का पुलिस पर है और अपराधियों के जो हौसले हैं शायद इस अविश्वास की वजह से और भी ज्यादा बुलंद है।